मोदी जिंदाबाद, सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। लगता है चच्चा फिर पागल हो गए हैं। चच्चा खाते क्या हो? आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, कोई सेंस है इस बात की? कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हो चच्चा जी, कुछ भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है ना। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। कश्मीर तो क्या, कश्मीर क्या। यही नहीं, अभी और सुनिए। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है। ठीक है, हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं। हाँ। तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं। बिल्कुल ऐसे देखे, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है। उन्होंने जंगे नहीं लड़ी है, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति हैं, उनको रिटर्न किया जाए। ठीक है, तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े CM हो, PM वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। हमारे पास बार बार लड़ने हैं, 71 में आए हैं और उससे 65 की जंग हुई है, फिर हमारा कश्मीर का काज है। हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए उन्होंने पॉलिसियाँ की हैं और हमेशा कभी खैर की हमारे पर बात ही नहीं की है। क्रिकेट के मैदान से लेकर, खेलने से लेकर आपकी मुल्क की मईशत तक वो हमारे दुश्मन है। हम अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप मुझसे कैसे बात करोगी? हाँ, अभी पता चला कि तुम गुलाम नहीं हो। नहीं जी सर, ऐसे ही आप करोगे तो यही हमारा हाल है कि हम तो लेटे हुए हैं उनके आगे, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं। इसलिए इंडिया वगैरह के साथ इनका मैच हो तो ऐसे करते हैं जैसे भीगी बिल्ली हो जाते हैं ये। तो बाकी मैच स्टार्ट होने से पहले इंडिया को जज्बा दिखा रहे हैं। इंडिया जब इनको बैट दिखाता है तो भीगी बिल्ली। हाँ जी, ये बस एंजॉय करने जाते हैं। क्या नाम है? इब्रार। बड़े खतरनाक गैंगस्टर लग रहे हैं आप तो मुझे। मैंने आपको कौन सा डरा दी? रुको जरा, सबर करो। अब मुझे ये बताएं, सर्दियाँ कैसी गुजर रही? सर्दियाँ बस गुजर रही हैं। यहाँ कंबल दो या कंबल में दो। इतनी डीपली सवाल नहीं किया। अब मुझे ये बताइए, बालों पे क्या लगाते हैं आप? बालों पे कुछ भी नहीं। ये बताइए क्या प्लान है सर्दियों के? सर्दियों के क्या प्लान होने हैं? घर वाले शादी नहीं करा रहे, हमें कोई मिल नहीं रह जा रहे हैं, इसलिए आपको इंटरव्यू देने आ गया हूँ मैं। शायद कोई काम शाम बन जाता है। बहुत तेज हो रहा है। सवाल करती हूँ कॉमन सेंस का, वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है, अब सामने है वो चीज़। आप इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन? सच बताएं। दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन? क्या होगा पाकिस्तानियों का, विचारों का क्या होगा? इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना शुरू से सुनते आए हैं दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है। और इंडिया दुश्मन है। शाबाश बेटा। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। आप मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, चल जा चल। तो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। इस बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। भाग यहाँ से भोंसड़ी की। आप कारी साहब हैं, इमाम मस्जिद है, मुझे बताएं मदरसे में या जो जितनी मसाजिद है उनमें नॉन मुस्लिम के बारे में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम दुश्मन है, उन्हें मार दिया जाए, या क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता उनको वहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनको सिखाया जाता है कि असल में हमारे जो दीन काम आने वाला वो दीन इस्लाम है। ठीक है, मारने का नहीं, नॉन मुस्लिम के बारे में क्या बताया जाता है कि वो हमारे साथ कैसे हैं या हमें कैसा रहना चाहिए? वो नॉन मुस्लिम हमेशा कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन है। अच्छा। वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो यही चीज आगे आप पढ़ाते हैं? यही हम बच्चों को बताते हैं कि हमें कोशिश करिए कि अपने दीन पे रहना है। अच्छा, इंडिया में भी तो मुसलमान है, वो तो आपस में हिंदुओं के साथ भी शायद मिल के रहते हैं, जाहिर बात है। आप नहीं कहना हिंदुस्तान के लोगों में यूनिटी है या हिंदुओं में यूनिटी है, तो वहाँ के मुसलमान भी आपस में उनके हिंदुओं के साथ मिल के रहते होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर नहीं रह रहे हमारे मुसलमान जो है ना, मुश्किल का सामना कर रहे हैं।
कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कि मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं। अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम है। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना इन्होंने एक गुब्बारा समझ लिया है, एक चिंगम समझ ली है कि जैसे मर्जी इन्हें पकड़ लेंगे, जैसे मर्जी इनके साथ बैठ जाएंगे। 2 दिन के लिए वो आगे आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग। सर सुनिए अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है? कुछ भी बोलो, ये बिल बच्चा के क्लिंटन ऊपर मेरे घिटों में अच्छी लग बैठता है, रही है। पाँव में बैठता है, ये क्या चीज है? बाप रे, ये भी पागल। इसलिए इंडिया वगैरह के साथ इनका मैच हो तो ऐसे करते हैं जैसे भीगी बिल्ली हो जाते हैं ये। तो बाकी मैच स्टार्ट होने से पहले इंडिया को जज्बा दिखा रहे हैं। इंडिया जब इनको बैट्स दिखाता है तो भीगी बिल्ली। हाँ जी, ये बस इंजॉय करने जाते हैं।